कारण जो है उनके कारण पिछले वीडियो के कंटिन्यूशन में बात कर रहे हैं। तरुण स्त्री सभा की स्थापना 1819 ईस्वी में हुई और 19 में कुछ ईसाई प्रचारकों द्वारा तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई। इसमें जो मेन इसका उद्देश्य था वो था स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो, स्त्रियों को शिक्षा की प्राप्ति हो। स्त्रियाँ उस समय शिक्षित ज़्यादा नहीं होती थी, तो इसलिए स्त्रियों की शिक्षा के लिए इस तरुण स्त्री सभा के अंतर्गत पाठशालाओं की स्थापना हुई। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना हुई और जो है स्त्रियों को, बालिकाओं को उसमें शिक्षा अर्जित करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। इससे जो है काफ़ी उससे स्त्रियों की उस समय जो स्थिति थी शिक्षा की उसमें उनमें जो है प्रगति हुई और इस तरफ उनको प्रोत्साहन मिला कि वो भी शिक्षित हों। उस समय हालांकि स्थिति स्त्रियों के लिए शिक्षा के संबंध में अच्छी नहीं थी, इसीलिए ऐसी सभाओं की स्थापना की आवश्यकता हुई। तो आप आगे देखिए आत्मीय सभा, और आत्मीय सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई, जिसमें यही था कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। उनको जैसे बाल विवाह होना ये नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बेमेल विवाह, विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ थीं उनको दूर करने के लिए ये आत्मीय सभा की स्थापना हुई। और इसमें जो है धर्म के अच्छे स्वरूप को इसमें बताया गया। धर्म मूल रूप से धर्म क्या कहता है, धर्म का संदेश क्या है, धर्म की एक्चुअल परिभाषा क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, तो वो आत्मीय सभा में जो है उसका प्रचार प्रसार किया गया। और जो वेदों का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, वो आत्मीय सभा द्वारा जो है उसके लिए लोगों में प्रेरणा स्रोत बनी ये आत्मीय सभा। और इसके कर्णधारों द्वारा वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की गई। उसके बाद में आप देखिए प्रार्थना समाज है, केशव चंद्र सेन ने इसमें बहुत सा काम किया। प्रार्थना समाज भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के लिए ये संस्था रही और बहुत सी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियाँ देश में दूर करने के लिए इन्होंने बहुत सी शाखाएं स्थापित की। पूरे भारत में इसकी शाखाएं स्थापित हुई। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की और बहुत सी सभाएं आयोजित की। बहुत सारे इनके जो है इनके पत्र वगैरह वो भी इनके प्रकाशित होते थे, उसमें लेख प्रकाशित होते थे और स्थान स्थान पर सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जो है गलत प्रैक्टिसेस के विरुद्ध उनका विरोध करने के लिए, उनके विरोध में प्रचार करने के लिए और सही प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहन देने के लिए, सुधार को प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने अपना कार्य किया और 1867 में इसकी स्थापना हुई। आगे आप देखिए आर्य समाज। आर्य समाज नाम से मैं समझती हूँ आप सभी परिचित हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य जो कार्य था, उद्देश्य था, वो क्या था? वेदों की तरफ लौटो। वेदों में अथाह ज्ञान है, वेदों में वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, उसमें व्यवहारवाद भी है, उसमें आत्मा की भी बात है, उसमें चरैवेति जो उपनिषदों का संदेश है वो भी वेदों के निचोड़ के रूप में है। तो इसमें ये कहा गया कि वैदिक धर्म की रक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस्लाम और ईसाई में बहुत सी जातियाँ, बहुत से लोग कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि वेदों को पुनर्जीवित किया जाए, वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित किया जाए। हमारे वेद या हिंदुत्व किसी भी रूप में कम नहीं है, कि सभी तरह से वह श्रेष्ठ है, बस ज़रूरी है उसके मूल स्वरूप को पहचानना, उसके मूल ज्ञान को प्राप्त करना। तो आर्य समाज ने ये कहा, आर्य समाज ने ये एक तरह से नारा दिया कि वेदों की तरफ लौटो। तो इसीलिए इसको सैनिक हिंदुत्व भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सैनिक हिंदुत्व। आप देखिए आर्य समाज सैनिक हिंदुत्व, इसकी स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने और वेदों की तरफ लौटने का नारा दिया।
प्रारंभ किया। इन्होंने कौन से आंदोलन को प्रारंभ किया? शुद्धि आंदोलन। कि जो भी ईसाई या इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं, यदि वो चाहें तो पुनः अपना धर्म, अपना हिंदू धर्म पुनः अंगीकार कर सकते हैं, तो उन्हें जो है पुनः वापस जो है हिंदुत्व में ले लिया जाएगा। तो शुद्धि आंदोलन इनकी बड़ी देन थी, जिसमें बहुत से लोग जो कन्वर्ट हो चुके थे वो पुनः इस तरफ आ गए, उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अंगीकार किया। तो शुद्धि आंदोलन ये आर्य समाज की बड़ी देन है। साथ ही साथ आर्य समाज ने धर्म के मूल स्वरूप को पहचानने के लिए धर्म की जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, अंधविश्वास थे, बहुत सारे जो है खर्चीले यज्ञ और बहुत जो गलत तरीके से जो भी धर्म का स्वरूप बिगड़ चुका था, उसे सुधारने में आर्य समाज ने बहुत अधिक अपनी भूमिका अदा की। और यज्ञ जो है इन्होंने यज्ञ को बिना खर्चीले रूप में, सरल रूप में इन्होंने यज्ञ की क्रिया को जो है वो महत्व दिया। तो इनके बहुत बड़ा रोल है कि समाज सुधार के लिए इन्होंने इतने कार्य किए, इतनी शाखाएं स्थापित की, स्त्रियों के सुधार के लिए किया, शुद्धि आंदोलन के लिए किया, कि पुनः लौटने के लिए इन्होंने जो कार्य किए और जो धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए किए, उसमें इनका बहुत बड़ा है कि धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, कर्मकांड हो रहे थे, समाज के ठेकेदारों द्वारा जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ थी, और उसमें ज़्यादातर स्त्री जो है उसकी शिकार बन रही थी। जो अस्पृश्यता वाली स्थिति, अछूतवाद जो चल रहा था कि कुएं से इनको अछूतों को पानी नहीं भरने दिया जाएगा, दीन दुखियों की जो सुनवाई नहीं थी, तो दीन दुखियों की सेवा के लिए और विभिन्न प्रकार के जो ज़रूरतमंद हैं उनके कष्टों के निवारण के लिए, और मुख्य रूप से धर्म सुधार, वैदिक धर्म का पुनरुत्थान, वेदों की तरफ लौटो और समाज में सुधार के लिए आर्य समाज की भूमिका बहुत अधिक रही और इसका महत्व बहुत माना जाएगा। आगे देखिए आप, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो कौन थे? रामकृष्ण। तो अपने रामकृष्ण परमहंस के नाम से, अपने गुरु के नाम से 1887 ईस्वी में इन्होंने एक संस्था स्थापित की, एक सभा स्थापित की, एक मिशन स्थापित किया, जिसका नाम दिया रामकृष्ण मिशन। तो इसमें भी धर्म और समाज सुधार के समस्त जो है महत्व था, समस्त क्रियाएं रखी गई, उद्देश्य रखे गए कि समाज में जो भी कुरीतियां हैं, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बेमेल विवाह हो, चाहे विधवा विवाह का नहीं होना है, चाहे सती प्रथा हो, उन सब के जो गलत जो प्रैक्टिसेस थे उनके विरुद्ध एक मिशन कायम करना, ये सारा रामकृष्ण मिशन ने किया। शिक्षा वाली बात भी इन्होंने कुछ रखी। साथ ही साथ में धर्म में सुधार, धार्मिक माहौल में सुधार, आडंबर में सुधार, आडंबर नहीं हो, कर्मकांड नहीं हो, तो धर्म का सरल रूप का प्रस्तुतिकरण, समाज सेवा की प्रस्तुतिकरण, नैतिक मूल्यों का प्रस्तुतिकरण कि मुख्य रूप से धर्म क्या है, ये सब रामकृष्ण मिशन ने किया, इस संस्था ने किया। इस संस्था की पूरे इंडिया में इसकी शाखाएं हैं, शाखाएं स्थापित की, और ये धीरे धीरे जो है अपना उद्देश्य समाज धर्म सुधार इस तरह से और शिक्षा वगैरह इसके लिए करता रहा। फिर आप देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1892 में हुई। अड्यार मद्रास जगह है पास में, मद्रास के पास। तो ये की कर्नल अल्काट और मैडम ब्लेवोटोस्की ने। इन्होंने भी जो दीन दुखियों की सेवा, ज़रूरतमंदों की सेवा, ज़रूरतमंदों के ज़रूरत में कार्य काम आना, इस तरह से जो इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था मानवता की सेवा। इसलिए ये स्थापित किया गया कर्नल अल्काट और मैडम ब्लेवोटोस्की द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी शाखाएं स्थान स्थान पर है, जो मानव धर्म का कार्य करती हैं, जो नैतिक मूल्यों का कार्य करती हैं। जो कोई बीमार है, वृद्ध है, ज़रूरतमंद है, जिसके जो आश्रयहीन है, तो उनकी ये सेवा का कार्य इनके किया जाता है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो और शिक्षा का भी कार्य ये करते हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इस दिशा में अच्छा कार्य इन्होंने किया। इन सब के कारण भारत में
पुनर्जागरण हुआ। भारतीय समाज में नया जो चित्र था वो सामने आया, जो मध्यकाल में जो एक मध्यकाल का पक्ष हम देखें तो जो अंधकार में टाइप स्थिति हो गई थी, यानी कि समाज में इतनी कुरीतियाँ विद्यमान हो गई थी, इतने गलत जो समाज में चल रही थी रीतियाँ, जिसका प्रभाव समाज के विभिन्न तबकों पर, स्त्रियों पर बहुत बुरा पड़ रहा था। और उन सब में सुधार के लिए और अप्रत्यक्ष उसका प्रभाव राजनीति पर भी आया, इन संस्थाओं का भी, चाहे वो प्रत्यक्ष था चाहे अप्रत्यक्ष था, मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष था, क्योंकि ये सारी संस्थाएं मुख्य रूप से समाज और धर्म सुधार के लिए स्थापित हुई थी। तो उससे जो है जो मानव का जो विचार थे वो नव विचार उनमें आए, उनकी भ्रांतियाँ दूर हुई, उनके अंधकार में या अंधविश्वास उनका दूर हुआ, वो थोड़ा तम से ज्ञान की तरफ आए, प्रकाश की तरफ आए, और धर्म के मामले में वो जो समझ रहे थे उसके स्थान पर वो दूसरी बात समझने लगे, वो सकारात्मक होने लगे। और साथ ही साथ जैसे अस्पृश्यता वगैरह इस समय कम हुई, कम होनी प्रारंभ हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ, समाज में सुधार हुआ, तो विभिन्न प्रकार की जो वजह से सती प्रथा वगैरह राजा राम मोहन ने इस समय बहुत बड़ा कार्य किया सती प्रथा के विरुद्ध। ये सती प्रथा हमारे समाज पर कलंक की तरह थी। तो विभिन्न कुरीतियों का दूर होना, दूर करने की कोशिश करना, मानवता की सेवा करना और बहुत सारे नैतिक मूल्यों के कार्य करना, शिक्षा के संबंध में कार्य करना, उनमें इन समस्त संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए ये भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है कि हमारा जो मूल जो हमारा था, मूल जो हमारे धर्म का स्वरूप था, या मूल जो हमारे वेदों में ज्ञान था, या उपनिषदों में ज्ञान था, या गीता में ज्ञान था, उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तो ये नाम हुआ भारतीय पुनर्जागरण। इन समस्त संस्थाओं ने, इन संस्थाओं के कर्णधारों ने, इनके एक तरह से अग्रणी नेताओं ने जो ये कार्य किए, वो पुनर्जागृत अवस्था में भारतीय संस्कृति समाज को लाने की बात थी, इसलिए भारतीय पुनर्जागरण नाम से कहलाया। तो इसके साथ हम आगे और कल बात करेंगे। थैंक यू।